अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल नदवी टाइम्स में। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारे पुराने चैनल को ज़्यादा सच दिखाने और हक़ बोलने की वजह से बंद कर दिया गया है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हैं। हमने फ़ौरन दूसरा चैनल खोल दिया। हमारे पहले चैनल को 10 सालों में कम से कम 5 बार बंद किया गया, मगर हम हमेशा कायम रहे। हम झुके नहीं, हम दबे नहीं, हम हटे नहीं। इसलिए अब आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पुराना चैनल भी इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा, लेकिन आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि हमारी ख़बरें आपको मिलती रहे। और अपने साथियों को भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस नए चैनल से जुड़ जाए। इधर नहीं तो इधर, मगर हम कहीं ना कहीं, किधर न किधर आपको मिल ही जाएंगे। हक़ बोलते हुए, सच बोलते हुए, जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक बोलते हुए हम आपको नज़र आएंगे। नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल राजस्थान के कोटा में अपोजिशन लीडर, दबंग नेता राहुल गांधी ने ज़बरदस्त भाषण किया। उन्होंने कहा, राहुल जी ने, कि इस वक्त भारत का तालीमी निज़ाम, एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट के ख्वाबों को कुचल रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर और तलबा की खुदकुशियों को लेकर उन्होंने तशवीश का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया और हुकूमत को तलबा के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी लेने का मुतालबा किया। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि ये 56 इंच का सीना, ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए तो सब कुछ कर रही है, मगर लाखों करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ये एक पेपर सही अंदाज में नहीं करवा पा रहे हैं। पेपर रेलवे से लेकर नीट तक हर पेपर लीक हो रहा है। इसलिए राहुल जी ने कहा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के ख्वाबों को, उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर को कुचल रहा है। कोटा में ज़बरदस्त खिताब राहुल जी का हुआ और नीट पेपर लीक मामले पर और स्टूडेंट्स की, छात्र छात्राओं के डिप्रेशन और आत्महत्या पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की मेहनतों, उनकी सलाहियतों और उनकी मेहनतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की ये क़यादत की, मुल्क की सत्ता और सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो हर स्टूडेंट के तहफ़्फ़ुज़ को, उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं और ऐसा निज़ाम तश्कील दे जिसमें नौजवान ख़ुद को महफूज और बाएतमाद महसूस करें। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि G7 इजलास पेरिस में चल रहा है। हमारे प्यारे लाडले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ गए। जी, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। वहाँ पर फिर मेलोनी नज़र आ गई, लेकिन इस बार नरेंद्र जी मोदी मेलोडी चॉकलेट लेकर नहीं गए थे, क्योंकि उनके मेलोडी चॉकलेट ने जो उनकी बेइज्जती करवाई, इसकी वजह से वो काफ़ी शर्मिंदा है। खैर, मोदी वहाँ पहुँचे और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में, यानी ट्रंप की इस मुलाकात में समंदरी अमले की हिफाजत पर नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। ईरान अमेरिका एग्रीमेंट में सिक्योरिटी शिकों की उन्होंने हिमायत की। एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि ट्रंप से मुलाकात के वक्त नरेंद्र मोदी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हमें यकीन है कि उन्होंने कहा होगा कि ट्रंप जी, मैं आपकी मोहब्बत में मारा जा रहा हूँ। मैं वहाँ दिखाता हूँ, मेरी रखेल मीडिया दिखाती है कि आपके मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात है, लेकिन आप पाकिस्तान की तारीफ़ किए जा रहे हैं। यानी ताल्लुकात मेरे हैं, प्रचार करने मैं आता हूँ, कार्यकर्ता बनकर चटाई बिछाने उठाने आपके लिए इलेक्शन में मैं आता हूँ, और आप पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। और ऐसे ही आपके अमेरिका में हमारे भारत का झंडा, तिरंगा अपमान किया जा रहा है, उसको फाड़ा जा रहा है, भारतीयों को सताया जा रहा है। आपके लोग समंदरी रास्तों में हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे जहाज़ों पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि एक भी ऐसा शब्द नरेंद्र मोदी ने
टर्म से नहीं कहा होगा। अयरादीन रियासत महाराष्ट्र में इंतहाई घटिया हरकत हो रही है और उस घटिया हरकत को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर चलाया। सीधा सीधा कहो कि गीदड़ों को, डरने वालों को खरीदने का, डराने का ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन में एकनाथ शिंदे कामयाब हो गए। कई डरे हुए करप्टेड लोग जो है वो शिंदे की गोद में जाकर बैठ गए। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 डरे हुए गद्दार बागी मेंबरान पार्लियामेंट के बाद अब 20 एमएलए भी शिंदे ग्रुप में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी 6 सांसद मेंबरान पार्लियामेंट, मराठी में जिन्हें खासदार कहते हैं, वो चले गए हैं। ऑपरेशन टाइगर के तहत सारे गीदड़ भाग गए हैं और अब 20 और डरपोक शिंदे ग्रुप में या तो डर के मारे या तो लालच के मारे जाने की तैयारी में हैं। यानी ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पूरा खत्म करने की साजिश है। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर अब मध्य प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, रियासत मध्य प्रदेश में भी यकसा सिविल कोड यूसीसी लाने की तैयारी हो चुकी है। बीजेपी हुक्मरान रियासतों में, यानी जहाँ जिन स्टेट्स में, जिन रियासतों और सूबों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ एक एक करके यूसीसी यकसा सिविल कोड नाफिज किए जाने की कोशिशें तेज़ होती जा रही है। कुछ रियासतों की असम्बलियों में यूसीसी बिल पेश किया जा चुका है और कुछ में पेश किए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड में तो यूसीसी नाफिज भी हो चुका है और अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार इसको नाफिज करना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूसीसी से मुतालिक एक अहम तबसरा करते हुए कहा कि भगवान महाकाल ने चाहा तो असम्बली के इसी इजलास में यूसीसी बिल पास हो जाएगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राम मंदिर में, जी राम मंदिर में, सही सुना आपने, राम मंदिर में अतियात, जो कुछ वहाँ तोहफे तहफ़ आते हैं, सोने चांदी नोट किसी भी शक्ल में, हीरे जवाहरात जो भी आते हैं, उसमें गबन, चोरी, घोटाला और करप्शन का मामला समाजवादी पार्टी के रुकने असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने का डिमांड किया है, मुतालबा किया है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के अतियात में गबन का मामला अब बढ़ गया है। बुध के रोज़ यानी गुज़िश्ता कल समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए और साबिक वजीर तेज नारायण पांडे, जिन्हें पवन पांडे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ बदउनवानी, करप्शन, ज़मीन की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों और मंदिर के अतियात के मुबैना गलत इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस गबन, इस करप्शन के मामले को जांच कराने का डिमांड किया है। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों में खूब गबन, करप्शन, चोरी हुई है और हो रही है। और इस चोरी करने में, गबन करप्शन करने में, वहाँ के अतियात, गिफ्ट, हदिये, तोहफे, सोना चांदी, पैसे गायब करने में कोई अब्दुल शामिल नहीं है। ये सब वही है जो राम भक्त है और राम के मंदिर को लूट रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एमएसपी के खिलाफ, एमएसपी के विरोध में 10 अगस्त को किसान मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, ऐसा ऐलान उन्होंने, यानी शेतकरियों ने, किसानों ने कर दिया है कि 10 अगस्त को हम नेशनल लेवल पर एमएसपी के विरोध में आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे किसानों के मुतालबात और डिमांड अगर माने न गए, तस्लीम न हुए, तो हम रेल रोको, रास्ता रोको और जेल भरो तहरीक चलाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में एमएसपी के खिलाफ हम ज़ोरदार विरोध करेंगे। नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी हलचल मची हुई है क्योंकि शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो 6-7 सांसद ने बगावत की। बगावत क्या मतलब, सीधा गद्दारी है या तो मजबूरी है, क्योंकि किसी का फाइल खोलने की धमकी देती है बीजेपी तो सीधा वो गोद में भाग जाता है, चला जाता है बीजेपी के, या फिर करोड़ों रुपए की लालच। ये 2 चीज़ें, पैसा दो,
पैसा नहीं तो धमकी दो। अब इसी को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों से नाराज हो गए और जयराम रमेश ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमित शाह अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं। एक्चुअल में अमित शाह की शिवसेना यूबीटी ने बड़ी बेइज्जती की थी, उसी बेइज्जती का बदला शिवसेना यूबीटी को तोड़कर अमित शाह ले रहे हैं, ऐसा बयान जयराम रमेश ने दिया है। वहीं पर यूबीटी शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर दबंग नेता और तर्जुमान संजय राउत ने भी बाकायदा नाराज होते हुए इन गद्दारों को, इन बागियों को गालियां भी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा माइक के सामने संजय राउत भड़कते हुए गुस्से में गालियां देते हुए भी नजर आए। रियासती बिहार से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान अभी काफ़ी वायरल हो रहा है। सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा कि सुनो, यूपी में बाबा है, बंगाल में दादा है और बिहार में सम्राट है। कोई माई का लाल अब गुंडागर्दी नहीं कर सकेगा। तो वज़ीर आला सम्राट चौधरी के इस बयान को लोग सोशल मीडिया पर मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि देखो, यूपी में बाबा है, बंगाल में दादा है, बिहार में सम्राट है, अब कोई बाहर का माई का लाल गुंडागर्दी नहीं करेगा। जितनी गुंडागर्दी के काम हैं और जितने मवाली काम हैं, जितने घटिया और नीच किस्म के काम हैं, वो हम करेंगे। और आप देखो कि अब यूपी में मॉब लिंचिंग बढ़ गई, बेटियों का रेप बढ़ गया, बंगाल में भी यही हाल है और बिहार में भी यही हाल है। तो अब गोया के सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई माई का लाल हमारे अलावा गुंडागर्दी नहीं कर सकेगा, वो इख्तियार सिर्फ हमें है। लोग सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी के बयान को इस तरह भी बयान कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के 6 अरकान ने मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके खिलाफ 6 भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इस्तेकाक का नोटिस दिया है। राज्यसभा के 6 बीजेपी अरकान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इस्तेकाक का मुश्तरका नोटिस जमा कराया है, जिसमें उन पर यानी खड़गे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर नाजेबा, तौहीन आमेज़ और गैर महज़ब रिमार्क्स करने का इल्ज़ाम है। नोटिस में दावा किया गया है कि खड़गे के मुसलसल ऐसे बयानात हैं जिनसे पार्लियामेंट और उनके अरकान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। हालांकि लोग अब ये कह रहे हैं बीजेपी के इन अरकान से कि जनाब, पूरा हिंदुस्तान जो है वो रात दिन नरेंद्र मोदी को गालियाँ बकता है और इतनी गालियाँ बकता है कि खुद मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि मैं रोज़ाना कई किलो गालियाँ खाता हूँ। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आपको लोग गालियाँ देते क्यों हैं? आप अच्छे काम करो, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन आपकी हरकतें, आपके काम, गरीबों को सताना, गरीबों का खून चूसना, महंगाई बढ़ाना, बेरोज़गारी बढ़ाना, ये तमाम आपकी घटिया हरकतें जिसकी वजह से लोग आपको गालियाँ देते हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने भेजी है। जी हाँ, शहबाज अख्तर ने बताया कि गुज़िश्ता कल नागपुर एयरपोर्ट पर नागपुर के तकरीबन 429 हाजी 4 फ्लाइट के ज़रिए से नागपुर आ चुके हैं। हज 2026 अदा करके अल्हम्दुलिल्लाह सुरक्षित व हिफाजत अपने वतन लौट चुके हैं। इस मौके पर नागपुर की तंजीम, खादिमुल हुज्जाज कमेटी और ज़िम्मेदारों ने बाकायदा उनका इस्तकबाल किया। बताया जा रहा है कि 16 जून की रात से लेकर 17 जून 2026 की सुबह तक नागपुर अंतरराष्ट्रीय विमानतल पर कमेटी के जिम्मेदार लगातार मौजूद रहे और लौटने वाले हाजियों की हर संभव सहायता करते हुए खिदमत का फ़र्ज निभाया और उनका सत्कारो सम्मान किया। इस मौके पर कुछ हाजियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से उपलब्ध कराई गई घड़ियां अपेक्षित रूप से उपयोगी साबित नहीं हुई, इन्हें काम नहीं कर पाई। उनका कहना था कि घड़ियां कुछ ही घंटों में बंद हो जाती थी, जिससे उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ा। हाजियों ने संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर ध्यान देने और भविष्य में
बेहतर गुणवत्ता की उनसे अपील की। खैर और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वजह से वहाँ पर हाजियों को आई है। बिल्डिंगों में और खाने को लेकर भी काफ़ी तकलीफ़ें हुई। खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआएं करते हैं कि जितने अपने घरों को लौटे हैं अल्लाह सब के हज को बेइंतहा कबूल फरमाए और बार बार अल्लाह अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए और हज कमेटी ऑफ इंडिया के तमाम कारकुनान को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।